लोग कहते हैं महाराज भगवान को याद करते हैं लेकिन भगवान नहीं आते। लो आ गई इनकी याद पर ये नहीं आई। याद तो करते महाराज, भगवान नहीं आते। ऐ भगवान का ना उनका काम है, याद करना अपना काम है। हम अपने काम के बारे में नहीं सोचते और दिन रात उनके बारे में ही सोचते। उनको आना चाहिए, अरे उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए वो जाने। हमको क्या करना है हम ये करते रहेंगे। उनका मन आए उनका मन न आए, अरे भगवान न आ रहे हैं, उनकी याद आ रही है, यही जीवन के लिए बहुत है, बहुत है। उद्धव जी गए गोपियों के पास, कन्हैया ने मथुरा से भेजा, उद्धव जी गए गोपियों को समझाने के लिए। तो बोले क्यों रोती हो, क्यों रोती हो? बहुत दूर नहीं है, कृष्ण मथुरा में है। मुश्किल से कितना किलोमीटर होगा वो? 15 किलोमीटर। ये वहीं के हैं इसलिए पूछ रहा हूं इनसे। 15 किलोमीटर। कृष्ण ने कहा गोपियों से जाओ, मथुरा में कृष्ण है, जाकर मिल लो, क्यों रोती हो? गोपियों ने कहा नहीं मिलना। क्यों? जो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने से प्राप्त होता है वो कृष्ण को प्राप्त करके भी नहीं प्राप्त होता, इसलिए नहीं मिलना। बस याद करना है, याद करिए। तुलसीदास सठ ते ही भजो, कैसे? छाड़ी कपट जंजाल। अहिल्या जी को गति देने के बाद भगवान गंगा जी में स्नान किए, दान पुण्य का संकल्प लिया है। कहीं भी नदी में स्नान करिए तो कुछ दान करने का स्वभाव बनाइए। कितना महाराज? जितना बन सके। 10 रुपया बन रहा है 10 रुपया करिए, 5 रुपया बन रहा है 5 रुपया करिए, लेकिन देने का स्वभाव बनाइए। नदी में, तीर्थ में जो पुरोहित है, और एक बात कहे, पुरोहित में जो देवता है वो जो बोल रहे हैं सब मंत्र है। अब वहां जाकर अपना ज्ञान ना बाकी है कि यार सही मंत्र बोलो ना। तो पुरोहित में गंगा तट पर बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, और वहां वो जो बोले सब सही। श्रद्धा रखिए और संकल्प कराकर जितना सामर्थ्य हो दीजिए। राम जी के पास रुपया नहीं था तो राम जी ने कैसे दिया? यहां गोस्वामी जी ये नहीं कहते कि राम जी ने दिया, गोस्वामी जी कहते हैं मुनियों को प्राप्त हुआ, विविध दान मही देवन पाए, ब्राह्मणों को मिला लिखा है, राम जी का देना हुआ नहीं लिखा। अब आप कहेंगे महाराज राम जी दिए नहीं तो मिला कैसे? राम जी दिए नहीं, संकल्प कर लिए कि आपको मैं 1000 बोरी गेहूं दान करता हूं, आपको इतना धन दान करता हूं, अयोध्या पहुंचूंगा, आपके पते पर भिजवा दूंगा, यदि नहीं आप अयोध्या आकर ले जाइए, मैंने दान देने का संकल्प कर लिया। यदि रुपया नहीं है पास में तो पंडित जी का पेटीएम नंबर लेके आ जाइए घर, संकल्प करा लीजिए, पंडित जी का गूगल पे पेटीएम नंबर ले लीजिए, घर आकर मोबाइल से ट्रांसफर कर दीजिए। डिजिटल इंडिया हो गया। इस पर भी एक बड़ी अद्भुत कथा है। एक सेठ जी का नाम था दानचंद, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाते थे। क्या नाम था? अब महाकंजूस आदमी, 1 रुपया कभी दान नहीं किया। एक दिन पत्नी ने कहा कि 5 किलोमीटर गंगा जी है, पूरी दुनिया स्नान करती है, कर्म फूट गए तुमसे शादी होके, ना अपने जाते हो ना हमको ले जाते हो, अकेले जाना पड़ता है। इतना पत्नी ने कहा कि एक दिन अच्छा ठीक है आज जाऊंगा। गाड़ी से नहीं गया, तेल का पैसा लगेगा। पैदल गए 5 किलोमीटर, जाकर देखे गंगा जी के घाट पर बड़ी भीड़ लगी है, ब्राह्मण देवता पंडित जी लोग बैठे हैं। बोले मन में सोचे यहां नहाऊंगा तो पंडित जी लोग लूट लेंगे हमको। थोड़ा आगे बढ़े तो एक मुर्दा घाट था जहां मुर्दा जलाते हैं, वहां देखिए पूरा सुन्न सपाटा, कोई पंडित नहीं। बोले बस बस यही बढ़िया जगह है, एक डुबकी लगाओ जल्दी भागो यहां से।
कोई पंडित जी नहीं वहां पर। भगवान देख रहे सेठ जी का लीला। पंडित वो सेठ जी अपन कपड़ा उपड़ा उतारे किनारे, आप बोले कोई देख नहीं रहा है, जल्दी डुबकी लगाओ। जैसे गंगा जी में जाके डुबकी लगाए और लगा कर देखते हैं भगवान एगो पंडित जी का रूप धारण करके और जहां कपड़ा खोले थे वहीं खड़े हो गए। जैसे डुबकी लगाए भगवान बोले यजमान का कल्याण हो यजमान का। बोले तुम कहां से चले आए? बोले मैं यहीं रहता हूं, अभी तो नहीं थे। बोला मैं इधर उधर गया था, उधर बहुत भीड़ है ना, खाली मुझे बहुत पसंद है। और आप जैसे एक दान चंद आ जाते। बोले मेरा नाम कैसे पता तुमको? आप दान चंद हैं। आप जैसा कोई एक भी यहां पर स्नान करने के लिए कोई जीव आ जाता है, 1 महीने की मेरी व्यवस्था करके चला जाता है। क्यों इधर उधर भटकना? मैं संतोषी महात्मा हूं। अब वो सेठ सोचे अब क्या करूं। भगवान ब्राह्मण बन के बोले संकल्प करिए। तो 2 रुपए का संकल्प किया। अब बोला कि अभी पास में है नहीं, बाद में कभी घर से आकर ले जाइएगा। भगवान संकल्प करा दिए। सेठ जी पैदल गए, थक गए एकदम। पत्नी ने पूछा कैसा अनुभव रहा? कैसा अनुभव रहा? जान बचाकर भागा हूं, 2 रुपए वो भी संकल्प किया हूं। अभी बोल के जैसे बैठा तब तक कान में आवाज आई यजमान का कल्याण हो। पत्नी गई आकर बोली किसी पंडित जी को 2 रुपए का संकल्प कराए हैं क्या? बोला आ गए क्या यहां पर इतनी जल्दी? बोले कि जाकर बोल दो बीमार हो गए हैं, जाकर बोलो बीमार हो गए सेठ जी। पत्नी गई बोली वो तो बीमार हो गए। भगवान बोले मेरा जजमान बीमार हो गया, अब उनके स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करने के लिए मैं यहां पूजन करूंगा। वहीं बैठ गए भगवान। गई जाकर बोली अरे वो तो पूजा करने बैठ गए आपकी मंगल कामना के लिए। अरे जाके बोल दो मर गया। पत्नी जाके बोली रोते रोते नाटक करके गए। अब वो बोले भगवान कि मेरा जजमान नहीं रहा, अब उसकी अंतिम क्रिया कराए बिना कैसे मैं जा सकता हूं। अब तुम घबराओ मत। अब वो आंख बंद करके सांस रोक के लेटा है, बीच बीच में सांस ले ले धीरे से। भगवान अनेक रूप धारण करके पूरे गांव में एक ही साथ दौड़ लिए, सबको बोल दिए सेठ जी मर गए। लोग आए, सेठ जी को बाहर निकाले, बांस का खटोला बना उस पर बांधा गया। अब वो सांस रोके लेटा है एकदम। उसकी पत्नी रोए मरे नहीं है। और हाँ बस ऐसा ही होता है, ठीक है कोई बात नहीं। अब वो बोले मरे नहीं है। उठा के लोग उसी मुर्दा घाट पर पहुंचे जहां संकल्प किया था। वो चिता सजाई गई, वहां लिटा दिया गया। भगवान बोले अद्भुत है भाई। अब अग्नि लगने ही वाला था, तब तक भगवान बोले देखिए मेरा जजमान है, हम अपने जजमान के कान में एक मंत्र बोलना चाहते हैं उद्धार के लिए। भगवान गए सीधे कान में धीरे से बोले देखो मैं जानता हूं तुम मरे नहीं हो। सेठ ने धीरे से अरे बाप रे तो वही पंडित है। भगवान ने कहा देखो मैं पंडित नहीं हूं, मैं भगवान हूं। तुम्हारी इस निष्ठा पर मैं प्रसन्न हो गया हूं। तो जो तुम चाहो मांग लो, मैं भगवान हूं, जो मांगोगे दे दूंगा। धीरे से आंख खोल कर बोला भगवान है जो मांगूंगा देंगे ना? जो मांगो अभी दूंगा। 2 रुपए का संकल्प किए थे, माफ कर दीजिए उसको आप। भगवान बोले जाओ माफ कर दिया, उठो अब। ऐसा जीवन ना हो साहब, है?